नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों को में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथिव्यादि पंचक, शब्दादिक पंचक, व्यज्ञादिक पंचक, श्रोत्रादिक पंचक, शिरादिक पंचक, त्वाग्दि धातु सप्तक, प्राणदिक पंचक, अन्वयनादिक कोश पंचक, मन और पुरुषांत तत्व, नेतादि तत्व पंचक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंतर्गत में परसमय जीव शिव ज्योतिषे इंदम न मम, इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोत्तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविध्याय स्वाहा, कर्षोत्तक्याय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापक काय परमात्मा ने शिव ज्योतिषी विश्वभूत घस्नतो सुकाय परस्मस्य देवाय इंदम न मम, इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठित ब्राह्मण सपते देवयंत सत्वमहे उपप्रयंतु मरुतः सुदानव इंद्र पाशुर्भर्वा सचा, इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व त्याग के लिए लोकत्रया व्यापनी परमात्मा ने शिवायदम न मम का उच्चारण करे। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्रशासन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सम्मा सिंचन्तु मरुत, इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात याते अग्ने यज्ञया तनु सते हार्यो मंत्र का जप करें। इसके पश्चात मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातःकाल की संध्या उपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। यहाँ प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में करे तथा वेदोक्त वैश्वानर थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त रूप अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर, फिर वह साधक निमांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भूम सावित्रीम प्रवेशयामि, ओम तत्सवितुर्वर्णे, ओम भुवम सावित्री प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि, ओम स्वहम सावित्री प्रवेशयामि धियो यो न प्रचोदयातम्, ओम भूर्भुव स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि तत्सवितृन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आदि शरीर से में वास करने वाली हैं। इसके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षण देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता हैं। तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा हैं। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करें। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई है और उनमें ही लीन है। व्याहतियाँ प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेद का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है। क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता, इस महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के
मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव स्वरूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों को परित्याग करके प्रणव स्वरूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रिवा इस अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यश छंद साम्रक्षंभम इस अनुवाक को आरंभ से लें श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहें दारेशनाशच्य वितेशनाशच्य लोकेशनाशच्य व्युत्थितिथ्यो होहम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर में क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय से क्रमश लें। क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भूम संन्यस्तम मया, ओम भुवम संन्यस्तम मया, ओम स्वम संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः सुवः संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय से सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभ्यम सर्वभूते भयो मन तदंतर मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया है, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में 1 अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखर के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में इस प्रकार कहें ओम भूम समुद्रम गच्छ स्वाहा। यूं कहकर उसका जल भी होम कर दें। फिर ओम भूम संन्यस्तम मया, ओम भुवम संन्यस्तम मया, ओम स्वम संन्यस्तम मया। इस प्रकार 3 प्रकार कहकर जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यूं कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कोपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर लें तब आचार्य शिष्य से कहें इंद्रस्य व्रजोसी यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़ें और सखा माँ गोपायोच सखा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में लें। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडल ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौट कर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़े हो जाएं। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को हीमोगिन के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजांगन जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है। भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक पर लेकर पैरों तक सर्वांग से लगाने के लिए दें। शिष्य उस भस्म को विधिपूर्वक हाथ में लेकर त्रयाश्युम शम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात शेष शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। शेष गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों को उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करें और सदा उनके अधीन रहें। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करें। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहें। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक अपने जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाएं। कैलाश परस्पर नामक मंडल के शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव की पूजा करें। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन यहीं रहकर
मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर लें और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करें, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर कट जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति के लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की विधि पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव की पूजा करे। बोलो हर हर महादेव।